क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q in a given equation when p and q are the roots। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p and q आर द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। सो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होगा इस इक्वेशन के लिए? कोफिशिएंट ऑफ x is p and कोफिशिएंट ऑफ x square is 1। सो सम ऑफ रूट्स के लिए हम माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x square। सो कोफिशिएंट ऑफ x square is 1। सो सम ऑफ रूट्स इज माइनस p। सम ऑफ रूट्स को हम p प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। p प्लस क्यू लिखा जा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन है p एंड q आर द रूट्स। सम ऑफ रूट्स is a sum of p and q। So sum of p and q is equals to minus p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम फाइंड करते हैं कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ p and q इक्वल्स टू q। सो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हम वैल्यू फाइंड करेंगे p एंड q की। सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 p q का प्रोडक्ट इक्वल्स टू q है। लेफ्ट हैंड साइड में q मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर ये q डिवाइड हो जाएगा, तो हमें p की वैल्यू 1 मिलेगी। अब इस p की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट p इक्वल्स टू 1 इंटू इक्वेशन 1। सो p प्लस q, p की वैल्यू 1 है, प्लस q इक्वल्स टू -1। ये 1 की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। अगर q -2 है तो हमारे पास p की वैल्यू 1 है, p 1 आएगा और q की वैल्यू क्या है? -2। और इस इक्वेशन के लिए p इज 1 एंड q इज -2। क्वेश्चन गिवन है इफ 1 रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7px प्लस 10p इक्वल्स टू 0 b 5। गिवन इक्वेशन में हमें गिवन है कि इस इक्वेशन का एक कोई रूट 5 है। रूट का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन में हम 5 की वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। तो हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 5 पुट करेंगे। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 7p इंटू 5 प्लस 10p इक्वल्स टू 0। 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 3 इज 75 माइनस 7 5 35p प्लस 10p इक्वल्स टू 0। इस 75 को हम शिफ्ट कर देंगे और ये दोनों वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे। सो 25p माइनस 75p और ये 25 डिवाइड करेगा 75 को, सो p की वैल्यू हमें मिलेगी 3। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग p की वैल्यू 3 है। अब इस p की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट p इक्वल्स टू 3 इन अ गिवन इक्वेशन। 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 30। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी p पुट करने पे। इस इक्वेशन में p पुट करने पे 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 30। और इसे अब इस क्वेश्चन में हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, बट उससे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 21 30 ये तीनों कोफिशिएंट्स जो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे
इक्वेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए 3 के मल्टीपल्स है तो 3 कॉमन रखेंगे इस इक्वेशन में से, और ये जो 3 है कॉमन है राइट हैंड साइड में जाकर 0 बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 को मिडल टर्म सबट्यूटिंग से हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, हमें यहाँ पे 7 चाहिए और मल्टीप्लाई में हमें 10 बनाना है, तो -5 माइनस 2x प्लस 10 फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स बना देंगे हम। x कॉमन आएगा, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन आएगा यहाँ से, x माइनस 5 फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 5, दोनों वैल्यूज को हम 0 से कंपेयर करेंगे। x माइनस 5 से हमें x इक्वल्स टू 5 मिलेगा। x इक्वल टू 5 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 5 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, बट हमें अनदर रूट फाइंड करना था, तो इसका अनदर रूट क्या है 2। सो क्वेश्चन के यहाँ पे हमें p की वैल्यू मिली है 3 एंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 2 एंड 5। So question given है find the monic quadratic equation with 3 and 5 as its root। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, गिवन हमें क्या है 3 and 5 आर द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। सो जब भी हमारे पास रूट्स गिवन होंगे तो रूट्स को यूज करके हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट्स आर 3 and 5, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, sum of both values 3 and 5 का sum is 8, product of both values 3 multiply 5 is 50। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उस क्वेश्चन में आपको जो रूट्स गिवन होंगे उनका आपने सम फाइंड करना है और उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास सम की वैल्यू है एंड प्रोडक्ट की वैल्यू है, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 15। सो हमारे पास मोनिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1। सो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वेश्चन में हमें रूट्स गिवन है 3 प्लस रूट 7 अपॉन 4 एंड 3 माइनस रूट 7 अपॉन 4। इन रूट्स को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे, इन रूट्स को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सो सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सो ये जो रूट्स हैं इनको ऐड कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो डिनोमिनेटर में 4 आएगा और न्यूमिनेटर की वैल्यूज को एज इट इज ऐड कर देंगे। रूट की वैल्यूज आपस में रूट 7 और रूट 7 कैंसिल हो जाएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है। 3 में 3 ऐड होगा 6/4, 6/4 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें मिलेगी वैल्यू 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ वैल्यूज 3 प्लस रूट 7 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस रूट 7 अपॉन 4 से। न्यूमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16, 3 प्लस रूट 7 3 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो जो न्यूमिनेटर की वैल्यूज है इनमें हम a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। सो a प्लस बी और a माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 स्क्वायर इज 9, रूट 7 स्क्वायर इज 7 अपॉन 16।
9 minus 7 is 2/16 and 2/16 is 1/8. So product of root is 1/8. So quadratic equation को हम कैसे लिखते हैं? Equation is x square minus sum into x plus product equals to 0. जो वैल्यूज हमने फाइंड किए उनको पुट कर देंगे. सम इज 3/2 into x plus प्रोडक्ट इज 1/8. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें. 2 और 8 का एलसीएम इज 8. एलसीएम 8 है तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे 2 है, 2 का 8 बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिनेटर की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12x plus 1 equals to 0. डिनोमिनेटर का 8 इस 0 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 8x स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 8x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन गिवन है फाइंड द इक्वेशन whose roots are larger by 2 than the roots of equation x square minus 3x plus 2 equals to 0. कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से लार्जर है बाय 2 से. सो हमें जो इक्वेशन गिवन है हम इस इक्वेशन को यूज करके इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे और उन रूट्स को यूज करके नए रूट्स फाइंड करेंगे और एक नई इक्वेशन बनाएंगे. सो गिवन क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको ब्रेक करें. सो माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आएगा x माइनस 2, x minus 1 and x minus 2. x minus 1 equals to 0, x equals to 1 मिलेगा. x minus 2 equals to 0, x मिलेगा हमें 2. अब हमें मेंशन्ड क्या है कि जो इसके रूट्स है 1 and 2 और जो हमारे पास नई इक्वेशन है इन रूट्स से, जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स जो होंगे इन रूट्स से 2 ज्यादा है. 2 ज्यादा का मतलब क्या है, उनमें हम 2 ऐड कर देंगे. सो न्यू रूट्स हम लिख सकते हैं. Now required roots for equation. required roots क्या आएंगे? सो हमारे पास जो रूट्स हैं इनमें हम 2 ऐड कर देंगे. तो 1 प्लस 2 एंड 2 में 2 ऐड कर देंगे तो रूट्स हमें मिलेंगे 3 and 4. अब हमें जो नई इक्वेशन हमने बनानी है उसके लिए रूट्स हमें मिल चुके हैं, बट रूट्स से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं? सो सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा हमें? 3 plus 4 is 7. Product of roots is 3 multiply 4 is 12. Of roots is 7 and product of roots is 12. So equation बनेगी x square minus sum into x plus product equals to 0. x square sum is 7 into x plus product is